नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ। दिनांक 28 जुलाई 2024 को लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी के द्वारा दिए गए भाषण की। उनका भाषण बजट भाषण था। उन्होंने बजट की बहुत ही बारीकी से चर्चा की और उस चर्चा में जिस तरह से उन्होंने चक्रव्यूह की चर्चा की और उसको भेदने की चर्चा की, वो मार्वेलस अंदाज था उनका। उन्होंने युवाओं, अग्निवीरों, महिलाओं, विद्यार्थियों, महंगाई, बेरोजगारी सभी का खांचा खींचा और यह भी उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक निश्चित तौर पर इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा। सबसे जो अनोखी बात और सबसे बेहतरीन बात जो लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र बहुत बड़ा इशू था, संविधान की रक्षा, आरक्षण की रक्षा और जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना जो कोर इशू बन गया था इलेक्शन के समय में, लेकिन चूँकि श्री नीतीश कुमार जी ने पाला बदल लिया, इसलिए वो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया और उसका आने वाला जो समय था वो बहुत ही अजीब हो गया। जब SC, ST, MBC, BC का रिजर्वेशन 50 से 65 किया गया था बिहार का, और उसे जब ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने विधि सम्मत नहीं माना, उसको संविधान के विरुद्ध माना और उसको रद्द कर दिया। बिहार सरकार अपील में गई और 2 रोज़ पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को सही करार दे दिया और इंटरिम रिलीफ देने से भी इनकार कर दिया और सितंबर में अगली सुनवाई होगी। ये निश्चित तौर पर देश के सोशल जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जब इंदिरा साहनी केस में ये व्यवस्था है कि यदि हमारे पास क्वांटिफाइबल डाटा है रिप्रेजेंटेशन के संबंध में, तो आरक्षण पर निर्णय सरकार ले सकती है। जब बिहार ने कास्ट सर्वे करा लिया था, इसके बावजूद हायर जुडिशरी ने मानने से इनकार कर दिया। अब इसका एक ही रास्ता बनता है कि भारत सरकार संविधान में संशोधन करे, चूँकि EWS आरक्षण जो संविधान सम्मत था, जबकि इकोनॉमिकल बेसिस को आधार तभी माना जा सकता है इंदिरा साहनी केस के तहत जब रिप्रेजेंटेशन के संबंध में डाटा हो। भारत सरकार के पास भी कोई डाटा नहीं था और कोर्ट ने भी कोई डाटा मांगना ज़रूरी नहीं समझा और EWS रिजर्वेशन को सही करार दे दिया गया। इसलिए इसका उपाय यही है कि पूरे देश में जो 2021 का सेंसस है पेंडिंग, उसमें एक कॉलम बढ़ाया जाए और सभी जातियों की गणना हो, और ऐसा हो जाएगा तब उसमें चूँकि सारे बिंदु हैं, इसलिए जो रिप्रेजेंटेशन का डाटा है वह भी MBC, BC का मिल जाएगा और तब भारत सरकार को संशोधन करने में आसानी होगी और जो भी रिजर्वेशन जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। जो राहुल गांधी ने कहा है कि हम जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे, तो ऐसे समय में मैं उन सभी दलों से, चाहे वो NDA में हों या इंडिया ब्लॉक में हों, जो समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, जो सामाजिक न्याय की धारा की पार्टियां हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि राहुल गांधी के हाथों को मजबूत किया जाना चाहिए और एक कार्यक्रम बनाना चाहिए पूरे देश में, एक मिशन के तौर पर, कि शांतिपूर्ण तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से पूरे देश के स्तर पर आंदोलन हो और सभी जिलों के DM को ज्ञापन दिए जाएं कि जातिगत जनगणना 2021 की गणना में अवश्य कराई जाए। ये हमारे देश के हित में है और स्पेशली सामाजिक न्याय के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय